नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आप लोगों के सामने एक फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आने वाले एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हमारा जो ये सेशन है, ये आपको ऑनलाइन दिखेगा, लाइव दिखेगा। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, जो कि मेरे आंसर देने से पहले आपको बोलना होगा। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है, कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन में दिया हुआ है बीजापुर, मैसूर, बेंगलोर या बेलगांव। तो आपको आंसर बताना है, सही आंसर क्या होगा इसका। तो इसका सही आंसर है मैसूर। कर्नाटक का जो प्राचीन नाम है उसका नाम क्या है, मैसूर। सबसे पहले इसको मैसूर बोला जाता था, बाद में इसको कर्नाटक बोला जाने लगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन में लिखा हुआ है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम। तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है, आप बताइए। सही ऑप्शन इसमें क्या है। हाँ, चलिए आंसर को देखते हैं अब हम लोग। इसका आंसर क्या है आपका, कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो कुमारगुप्त प्रथम। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है आगरा, दिल्ली, लाहौर या अमरकोट। ठीक है, चलिए ऑप्शन बताइए आप लोग, कौन सा सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अमरकोट। इसका सही आंसर क्या है, अमरकोट। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, अमरकोट में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। चलिए आप अपना सही आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक का नाम क्या है, A.O. ह्यूम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मानव सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था। मानव जो है सर्वप्रथम चंद्रमा पर कब उतरा था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1955, 1960, 1965 और 1969। काफ़ी इजी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आप अपना आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1969। 1969। ठीक है, 20 जुलाई 1969 को मानव जो है सर्वप्रथम चंद्रमा पर अपना कदम रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है बीजापुर, बंगलुरु, मैसूर और बांदीपुर। कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बंगलुरु। कर्नाटक राज्य की राजधानी बंगलुरु। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। एक्सरे किरणें की जो खोज है वो किसने किया था। एक्स किरण जो है, एक्सरे जिसको बोला जाता है, उसका खोज किसने किया था। और इस एक्स किरण की खोज के लिए जो है उस वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन में आपका यहाँ दिया हुआ है आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो और रॉयंटजेन। रॉयंटजेन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर है रॉयंटजेन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉयंटजेन ने। और इनको एक्स किरण की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर्नाटक राज्य की उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। कर्नाटक राज्य की जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया हुआ है बंगलोर, बेलारी, बीजपुर या बांदीपुर। आपको सही आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर क्या है, बंगलोर में। कर्नाटक राज्य की जो उच्च न्यायालय है, जो हाईकोर्ट है, वो आपका कहाँ पर है, बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना वर्ष निर्धारित किया गया है।
मतलब यदि भारत में किसी को राष्ट्रपति बनना होगा तो उसके लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। 35 ईयर होना चाहिए, जिनको भी राष्ट्रपति बनना है उसको 35 वर्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या आठवीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर क्या होगा? पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिनों के बराबर होता है? बुध ग्रह का एक दिन पृथ्वी ग्रह के कितने दिनों के बराबर होता है, ये आपको बताना है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन में दिया हुआ है 45 दिन, 65 दिन, 85 दिन या 90 दिन। 45 डेज, 65 डेज, 85 डेज या 90 डेज। आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 90 डेज, 90 दिन। बुध ग्रह का एक दिन जो है पृथ्वी ग्रह के 90 दिन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है बीजापुर, बंगलोर, बेलारी या बांदीपुर। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका बीजापुर। ठीक है, गोल गुंबज कहाँ पर है? बीजापुर में। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जालियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर की हत्या किसने किया? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी थे, जिसका नाम है जनरल डायर, उसकी हत्या जो है किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उधम सिंह या शेषन सिंह। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उधम सिंह। इसका सही आंसर क्या है? उधम सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, अली कुली खां या खुसरव खां। अली वर्दी खां, सिराजुद्दौला, अली कुली खां या खुसरव शाह, इसमें से कौन जो है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सिराजुद्दौला। इसका सही आंसर क्या है? सिराजुद्दौला। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नर्मदा एवं तापी नदी के बीच में कौन सी पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा एवं तापी नदी के बीच, ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वतमाला स्थित है? ऑप्शन में दिया हुआ है आपका हिमाचल, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच जो है कौन सी पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है होन्शु द्वीप, जावा द्वीप, न्यू गिनी द्वीप या सुमात्रा द्वीप। आपका आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा होन्शु द्वीप। जापान की राजधानी जो टोक्यो है वो कौन से आइलैंड पे है, कौन से द्वीप में है? तो होन्शु द्वीप में स्थित है। ठीक है, होन्शु द्वीप में स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश सदस्य संसद के सदस्य चुने गए थे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आप लोग जानते भी होंगे, जो कि लूसेंट के विविध में भी आपको ये दिया हुआ है। प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद से सदस्य चुने गए थे उसका नाम क्या है? ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी,
अशोक मेहता या एस.के. मुखर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। प्रथम भारतीय जो कि ब्रिटिश संसद में सदस्य चुने गए थे, मेंबर चुने गए थे, उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ग्रीन हाउस गैस के वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस गैस की वृद्धि के लिए कौन सा गैस सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? ऑप्शन में है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर या मीथेन। आपका आंसर क्या होगा वो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। किसके कारण से प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, एग्जाम में आया हुआ है कई बार। किसके कारण जो है प्याज में विशेष गंध पाई जाती है? ऑप्शन में है फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है फास्फोरस। इसका सही आंसर क्या है? फास्फोरस। प्याज में फास्फोरस पाया जाता है जिसके कारण से उसमें विशेष गंध पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है शेर, बाघ, हाथी या हिरन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाथी। सही आंसर क्या हो जाएगा? हाथी। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कर्नाटका। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वायु का बुलबुला जल में किस लेंस की भांति कार्य करता है? ऑप्शन में है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा अवतल लेंस। ठीक है। पानी में जो बुलबुला होता है हवा का, उसमें जो है जो लेंस की तरह काम करती है वो अवतल लेंस की तरह काम करती है। अगला क्वेश्चन है, सोने की खान कोलार किस राज्य में स्थित है? सोने की खान जिसका नाम है कोलार वो किस राज्य में स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या कर्नाटका। आपका सही आंसर क्या है वो बताइए। तो इसका सही आंसर है कर्नाटका। इसका सही आंसर क्या है? कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? जल में, हवा में, सल्फर में या इस्पात में? जल में, हवा में, सल्फर में या इस्पात में? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात में। ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है? विजय स्तंभ कहाँ पर स्थापित है ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर या उदयपुर। जयपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर या उदयपुर। कहाँ पर विजय स्तंभ है स्थापित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? चित्तौड़गढ़। इसका सही आंसर क्या है? चित्तौड़गढ़। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुस्तक रोजेज इन दिसंबर, रोजेज इन दिसंबर किसकी कृति है? किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन में है नीरज सिंह चौधरी, खुशवंत सिंह, शिव खेड़ा या तो MC छागला। MC छागला।
नीरज सी चौधरी, खुशवंत सिंह, शिव खेड़ा या MC छागला? किसके द्वारा लिखी गई किताब है रोजेज इन दिसंबर? तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, MC छागला। अगला क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन क्या है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? आपका आंसर क्या है इसमें? इसका आंसर है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार आप लोग सुने होंगे, किसी किसी के ज़बान में आते रहता है ये सारा चीज़। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंगलोर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बंगलोर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा या मानसूनी जलधारा? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर क्या है बताइए? इसका सही आंसर होगा ठंडी जलधारा। ठीक है, लैब्राडोर किस प्रकार की जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बेलगांव अधिवेशन में चुने गए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में है? कितना इजी है। भारत में जो बेलगांव है वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। महात्मा गांधी जो है अपने जीवन में सिर्फ एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, जो कि बेलगांव अधिवेशन हुआ था 1924 में, उस समय। तो आपको बेलगांव जो है भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र और बिहार। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन क्या है? भागीरथी एवं अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? भागीरथी एवं जो है अलकनंदा किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, आपको बताना है। ऑप्शन में है प्रयाग, दूसरा है देव प्रयाग, तीसरा है नैनीताल, चौथा है देहरादून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग। अगला क्वेश्चन क्या है? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन में है मीनाबाई, मनुबाई, ताराबाई या जोधाबाई। बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मनुबाई था। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? गंधार कला का जो विकास है वो किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन में है गुप्त काल, मौर्य काल, शुंग काल या तो कुषाण काल। आपका सही आंसर क्या है वो बताइए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुषाण काल। गांधार काल का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये आपको बताना है। ऑप्शन में है ट्राम्बे, तारापुर, पुणे और मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है तारापुर। भारत का जो प्रथम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र लगाया गया था वो आपको तारापुर में लगाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में क्या है? श्यामा कृष्णा, YV चौहान, GV मावलंकर और BS रहतोगी। तो इसका सही आंसर क्या है? GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इसका पूरा नाम है, जो कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित दो ग्रह, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो स्थित दो ग्रह हैं वो कौन कौन सा है? ऑप्शन है बुध और शुक्र, बुध और मंगल, शनि एवं शुक्र, अरुण एवं बुध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दो ग्रह है
उसका नाम है बुध और शुक्र। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? वर्षा की छोटी छोटी बूंदें किसके कारण गोल होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण या उत्प्लावन बल के कारण? तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठीय तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती है वो गोल हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? किस देश में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है? ऑप्शन क्या है? जापान, इंग्लैंड, नॉर्वे या कनाडा? तो आपका ऑप्शन क्या होने वाला है? तो आपका ऑप्शन है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे में मध्य रात्रि को सूर्य दिखाई देता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में है लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, कृष्णन मेनन और वाई.बी. रेड्डी। तो इसमें से कौन सा सही आंसर होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी के बाद फिर भी भारत में कोई भी गवर्नर जनरल नहीं बना था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। और जितने भी अपने दोस्त हैं वो सभी को शेयर कर दें। और आप लोग को इस वीडियो से यदि फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपको इस तरह का वीडियो बार बार मिलता रहेगा ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में सारा क्वेश्चन रिवीजन किया हुआ मिले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।